गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है लाइट। अभी तक हमने देखा था कि लाइट किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सी मींस विजन या देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। तो ये लाइट हमें कैसे हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। जब हम देखते हैं कि एक ऐसा कमरा, डार्क कमरा, कल हमने एग्जांपल लिया था जहां पर आप बैठे हुए हैं, सपोज उस समय आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, लेकिन एकदम से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण हमारे घर की लाइट भी बंद हो जाती है और हमारे घर पूरा जो रूम है वो कैसा होता है, डार्क होने लगता है, मींस अंधेरा ही अंधेरा होने लगता है। तो जिन ऑब्जेक्ट को हम पहले देख रहे थे और उनकी हेल्प से हम हमारा वर्क कर रहे थे, अब हम अनेबल है देखने में। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो लाइट है। चाहे हमारी आईज, लेकिन उस समय हमारी आईज भी अनेबल होती है किसी चीज को देखने की, क्योंकि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचता है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या सीन कर पाते हैं। विदाउट लाइट वी आर अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने तब देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस या कहे एक ऐसी सरफेस जिसका एक एंड पॉलिश किया हुआ है और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां पर लाइट फॉल होती है। तो लाइट उस प्लेन मिरर पे या कहे उस मिरर पे फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और उसी मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम उस प्लेन मिरर के सामने स्टैंड करते हैं तो हमारा इमेज बनने लगता है। तो आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की हेल्प से इमेज कैसे फॉर्म होता है। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एक एक्टिविटी की हेल्प से फुलफिल कर सकते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर होता कैसा है। इसके लिए आपको आपकी बुक में एक्टिविटी दी है टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ प्लेन मिरर। हमें स्टडी करना है कि एक प्लेन मिरर की हेल्प से कैसे इमेज बनती है। इसलिए मटेरियल रिक्वायर्ड है अ ड्राइंग बोर्ड, अ वाइट शीट ऑफ पेपर, अ प्लेन मिरर, थंबटैक्स एंड पिन्स। हमें क्या चाहिए? ड्राइंग बोर्ड चाहिए, अ वाइट शीट ऑफ पेपर, एक सफेद कलर की शीट चाहिए, पेपर जिसकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन को दिखा सकें। अब प्रोसीजर क्या होगी? फिक्स द व्हाइट शीट ऑन द पेपर यूजिंग थंब टैग्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। अब हमने क्या किया? थंब टैग की हेल्प से हमारे व्हाइट शीट को बोर्ड के ऊपर स्टेपल्ड कर दिया। ड्रॉ अ लाइन x5 ऑन द पेपर एंड प्लेस द प्लेन मिरर वर्टिकली एट xy। अब हम क्या करते हैं कि उस शीट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एंड y। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x y इस शीट के ऊपर। अब हमने क्या किया है, अब इस शीट के सामने एक प्लेन मिरर को हमने स्टैंड किया है। यहाँ पर हम प्लेन मिरर को रख देंगे। ये हमारा प्लेन मिरर है जिसकी एक सरफेस पॉलिश्ड है और दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। Take a point O in front of the plane mirror and fix a pin on it। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट O लिया है, इसे पिन की हेल्प से फिक्स किया है। Draw two incident rays O and OB originating from point O। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दो रेज निकालते हैं जो O से ओरिजिनेट होती है, मींस जो इनका उद्गम बिंदु है वो क्या है? O है। तो OA और OB क्या है? टू रेज। Place the pins C and D on incident ray OA and OB respectively। अब हमने क्या किया है, इन इंसिडेंट रे को हमने पिन की हेल्प से पॉइंट आउट किया है। अब हमने शीट के ऊपर तो ड्रॉ कर दिए रेज, लेकिन हम उसे मिरर में किस फॉर्म से दिखाएंगे, इसलिए हमने इन रेज पर दो पिन लगाई है C and D। Locate the reflected rays AE and BF। अब हमने रिफ्लेक्टेड रे को AE और BF की हेल्प से शो किया। रिमूव द प्लेन मिरर एंड एक्सचेंज द लाइंस AE एंड BF बिहाइंड द प्लेन मिरर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो OA है इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं,
तो AE और BF के फॉर्म से OC रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे इन रेस को इस मिरर के बैक साइड में हम मिलाते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है O डैश। आप देख सकते हैं जितनी डिस्टेंस हमने प्लेन मिरर से O के लिए है, उतनी ही डिस्टेंस से बिहाइंड द मिरर हमें O डैश मिलता है। अब इस प्रैक्टिकल से हमें क्या कंक्लूजन मिलते हैं, क्या क्या निष्कर्ष मिलते हैं, देखते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी वी विल फाइंड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब हमें यहाँ पर हमारी इमेज या कहे छाया के कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म मिलते हैं। पहला है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो हमें मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है वही हमारी मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। मींस यदि हमारे मिरर से 2 मीटर दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी मिरर से 2 मीटर फार मिलेगी। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। जो हमें इमेज मिल रही है वो कैसी है, आभासी है, वास्तविक इमेज नहीं है। हम प्लेन मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो हमें इमेज भी 2 मीटर दूर मिलेगा। यदि हम 2 मीटर पास में आए तो हमारा इमेज भी 2 मीटर पास में आ जाएगा मिरर के। ऐसा क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस इक्वल होती है, इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल होती है। यदि हम वहां पर जाए, यदि दूसरे पर्सन को हम 2 मीटर बिहाइंड द मिरर पहुंचा दे तो वहां पर उसका इमेज उसे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब जो हमें इमेज मिल रहा है वो क्या है, वर्चुअल है, आभासी है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। हम देखेंगे जो हमें इमेज मिलता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। जो भी ऑब्जेक्ट का राइट साइड है हमें मिरर में लेफ्ट साइड दिखाई देता है और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड हमें मिरर में राइट साइड दिखाई देता है। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट का राइट हो रहा है और राइट का लेफ्ट हो रहा है। मींस यहाँ पर हो रहा है लैटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटरली वो क्या हो रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। यदि हम MN करें तो वो NN हमको उल्टा दिखाई देगा। मींस यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। मींस प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होगा उसके ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों इक्वल होगी। To learn about lateral inversion, take a white sheet of paper and write the word ambulance. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है एम्बुलेंस, इसे लेटरली इन्वर्शन में लिखा है। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप किसी शीट पर लिखिए एम्बुलेंस कुछ इस टाइप से, और जब आप इसे मिरर के सामने लेकर खड़े होंगे तो आपको दिखेगा कि वो एम्बुलेंस करेक्ट फॉर्म में लिखा है। या आप डायरेक्टली एम्बुलेंस या कोई सा भी वर्ड डायरेक्टली लिखें और उसे मिरर के सामने लेकर खड़े हो तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर उसका लेटरल इन्वर्जन मिलेगा। मींस जो लेटर की जो साइड है राइट साइड होगी वो आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगी और जिस लेटर की साइड लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड दिखाई देगी। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम कहें रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।